आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूं। आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इधर 26 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की कुछ सूचनाएं हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग को देखिए, इधर एक तो हमें टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो टैबलेट फॉर्म आप सभी को भरना अनिवार्य है कि जिससे आपको एक सैमसंग या एसर का जो है वो टैबलेट मिल सके। तो उसके लिए एक एक्सेल सीट बनानी पड़ती है, हर बच्चे का डाटा जिसमें नाम, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, आप किस स्टेट से हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल एक एक्सेल सीट पे आपके सभी बैच के बच्चों का भरा जाएगा। उसको अपलोड किया जाएगा और फिर 2 से 3-4 महीने बाद आपको टैबलेट गोरखपुर से मिलता है, जो हम कॉलेज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी सूचना ये है कि आपके सेकेंड सेशनल के एग्ज़ामिनेशन कराने हैं। तो हम लोग सेकेंड ईयर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको 24 तारीख को पेपर देना है और फिर 27, 28, 29, 30, 31 को पेपर देना है। देखिए, पेपर जो है वो 3 घंटे का बनाया गया है। फर्स्ट ईयर के भी बच्चों के लिए भी 3 घंटे का बनाया गया है। फर्स्ट ईयर के बच्चे 27 से लेकर 31 तारीख तक 5 सब्जेक्ट 5 दिन में देंगे। 3 घंटे का बनाने का मकसद मेरा ये था, क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे बोर्ड का तो आपको वहाँ पे 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना होगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप एक प्रैक्टिस करो, एक दिन में एक पेपर अच्छे से घर से माइंड मेकअप करके उसकी तैयारी करके जितना भी समय बचा है। आप ये मत सोचो कि इतनी जल्दी कैसे होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो ऐसे ही आपको लगेगा उस दिन भी। तो एक फीलिंग करो कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हमारा पेपर है और हम अब से तैयारी करके उस पेपर को अटेम्प्ट करें। अच्छा हो या बुरा, लेकिन आप अटेम्प्ट करो। उससे आपको एक झटका मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा कि ऐसे ही आप एग्ज़ाम में जब एक बार जाओगे, यहाँ फेल हो जाओगे चलेगा, वहाँ फेल होना आपका नहीं चलेगा। तो ये एक प्रिपरेशन है, आपको एक अपने आप को पहचानने का मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। दूसरी सूचना जो है वो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। आपको पता भी होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 और 51 से हम पहला गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये 77वां गणतंत्र दिवस हम जो है 26 जनवरी 2026 को मनाएंगे। और हम चाहते हैं आप, क्योंकि अब विद्यार्थी हो और हम सब इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं अपने कॉलेज कैंपस में, तो मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज के सभी लोग आपका इंतज़ार करेंगे। आप 10 बजे तक कॉलेज पे ज़रूर आइए, जिससे हम यहाँ पे ध्वजारोहण कर सकें और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, 12 से 1 बजे तक हम सारी चीज़ें समराइज कर लेंगे और फिर आपको हम जो भी आप टैबलेट फॉर्म भरे होंगे उसकी एक्सेल सीट जो बनी रहेगी आप लोग एक बार चेक कर लेना और उसके बाद फिर आप अपने घर चले जाना और फिर 27 तारीख से आपको पेपर में आना है। ठीक है, तो जो लोग पेपर दे सकते हैं, जो कंफर्ट है आके देने के लिए, वो ज़रूर पेपर दें। क्यों? क्योंकि जो है ये तैयारी आपके लिए है, परीक्षा आपको देनी है, हमें नहीं। और नकल की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है। समझना बहुत आसान है, ज़माना बहुत ईजी हो गया है। तरीका है, आप सिलेबस को देखिए, टॉपिक्स को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, आजकल तो चैट जीपीटी है, गूगल्स हैं, आप चैट जीपीटी पे टॉपिक डालो, वो हिंदी में आपको, इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में बड़े अच्छे से समझा देगा, डिटेल में समझा देगा। अब समझना बहुत कठिन चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि देखिए वीडियो देख के बहुत लोग ऐसे हैं जो समय दे के अपना वीडियो देख के 1 घंटा, आधा घंटा देना उनके लिए टफ होता है। तो आप जहाँ भी रहिए डेली एक पॉइंट्स बनाइए, है ना। हर सब्जेक्ट में मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, जैसे सेल ही पढ़ना है, सेल डालिए और उस पर देखिए क्या क्या दे रहा है। हर टॉपिक को डेली आप चैट जीपीटी ही करके अगर पढ़ लीजिए तो कम से कम आपके दिमाग में कुछ तो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अगर बुलेट पॉइंट्स और कुछ हेडिंग्स तैयार हो जाएगी तो एग्जामिनेशन में आप ज़रूर उस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ लिख कर आएंगे और आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी जो है 26 जनवरी को, मैं
यहाँ आपका इंतज़ार करूँगा, आप ज़रूर आइएगा और हम सब मिल के संविधान दिवस को, गणतंत्र दिवस को, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में राजा का नहीं, किसी का नहीं, हमारे यहाँ गणतंत्र, जनता का राज चलता है, इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये संविधान हमें अधिकार देता है, तो इस दिवस को हमें मनाना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत प्राउड का दिन है, इसलिए आप सभी लोग उस दिन ज़रूर आइएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे all of you. Thank you very much.